ओके ये है हाइड्रोलिक्स ब्रेक्स और इसके ऊपर भी जो कानून फॉलो हो रहा है, जो चीज इम्प्लीमेंट हो रही है वो आपकी पास का जिला है। और इसके अंदर भी वैसे ही जैसे पीछे आप लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ी वो गाड़ी वाली, सेम एज इट इज वही चीज होती है इसके अंदर भी। और जो आप लोगों की गाड़ी है और उसके अंदर भी, इसमें भी एक आपका लार्ज पिस्टन होता है और एक आपका स्मॉल पिस्टन होता है। और सेकंड जो आपका स्मॉल पिस्टन है उसका एरिया कम होगा और जो लार्ज पिस्टन है उसका एरिया और क्रॉस सेक्शन का ज्यादा होगा। तो जब हम लोग स्मॉल पिस्टन पे प्रेशर अप्लाई करेंगे ब्रेक पेडल के जरिए, तो पाँव में जो ब्रेक होती है उसको प्रेस करते हैं तो प्रेशर अप्लाई होता है स्मॉल एरिया पे। तो प्रेशर अप्लाई स्मॉल एरिया पे होता है तो उसके अंदर हम लोगों ने ऑयल फिल किया होता है। ये लाइन लिखी हुई है ऑयल इज फिल्ड इन अ सिस्टम, तो ऑयल फिल किया होता है उसके अंदर, ये भी लिक्विड फॉर्म में ही है। तो फ्लूइड कह सकते हैं हम लोग इसको, जैसे पीछे यूज कर रहे थे। तो व्हेन ब्रेक पेडल इज पुश्ड डाउन, जब ब्रेक पेडल प्रेस होते हैं तो जो आपका स्मॉल सिलेंडर है वो, और एक यहाँ के ऊपर उसने नाम दिया हुआ है मास्टर सिलेंडर। मास्टर सिलेंडर होता है बड़े वाला सिलेंडर जो हो गया आपके टायर के साथ कनेक्टेड होता है आगे। तो जब हम लोग ब्रेक पेडल को प्रेस करते हैं जो उसके पिस्टन्स होते हैं अंदर, वो प्रेशर की वजह से बाहर को मूव करते हैं। द पिस्टन अप्लाइज प्रेशर ऑन द लिक्विड इन द मास्टर सिलेंडर। अब जो छोटे पिस्टन थे उनको प्रेस हो गया, वो यह पिक्चर के अंदर भी आपको नजर आ रहा है, स्मॉल पिस्टन है वो प्रेस हो गए और जो ब्रेक का लिक्विड था या ऑयल था वो मूव करेगा मास्टर सिलेंडर की तरफ। जैसे ही वो मास्टर सिलेंडर में जाएगा वहां पे एरिया ज्यादा है और एरिया ज्यादा होने की वजह से वहां पे जो प्रेशर है वो ज्यादा इंप्लीमेंट होगा और जब प्रेशर उस पर ज्यादा इंप्लीमेंट होगा तो जो लार्ज पिस्टन है वो बाहर को मूव करेगा। और इस प्रेशर की वजह से जो आपके उसमें पिस्टन्स लगे हुए हैं, एक पिस्टन था जो ब्रेक पैडल के साथ लगा हुआ था तो उसको हम लोग प्रेस करते थे खुद, और एक पिस्टन आपका है जो कि मिस के जो मास्टर सिलेंडर है उसके साथ लगा हुआ है। एक साइड से आप पिस्टन प्रेस करोगे, दूसरी साइड पे आपका लिक्विड प्रेशर डालेगा और वो वाले पिस्टन बाहर को मूव करना शुरू कर देंगे। पूरे पोर्शन बनाया था उसके अंदर फिक्स होते हैं, वहां से वो आउटर साइड को मूव करना शुरू कर देते हैं। तो जब वो आउटर साइड को मूव करते हैं तो ये लाइन नंबर 2 के अंदर यहाँ पे बताया है आउटवर्ड प्रेसिंग द ब्रेक पैड्स टुवर्ड्स द ब्रेक डिस्क। अब जो आप लोगों के टायर के अंदर ब्रेक पैड्स लगे होते हैं और ब्रेक डिस्क होती है वो दोनों आपस में दूसरे के साथ कनेक्टेड होना शुरू हो जाती है, जुड़ना लग पड़ती है। और उस ब्रेक डिस्क को उसने यहाँ पे दूसरा नाम दिया हुआ है ब्रेक ड्रम्स का। तो अब दोनों के दरमियान में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पैदा होती है और अब हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस किया हुआ कि जो फ्रिक्शन होती है वो किसी चीज को मोशन से रोकती है। तो यहाँ पे जब उन दोनों के दरमियान मोशन पैदा होने लग पड़ती है पैड्स के और डिस्क के दरमियान में, तो देन वो जो आपका व्हीकल का टायर है वो रुकने शुरू हो जाता है। जितना फ्रिक्शन ज्यादा होगी उतना टायर की मोशन कम होना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद जब आपने अपने साइड से पांव से ब्रेक हटा देनी है, जो ब्रेक के ऊपर से पांव साइड पे कर लिया, जो स्मॉल पिस्टन था वो वापस चला गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ व्हेन प्रेशर इज रिलीज्ड फ्रॉम द पेडल। अब पेडल वो कहते हैं जिसपे आप लोग पाँव रख के ब्रेक प्रेस करते हो। द स्प्रिंग्स पुल बैक इन द ब्रेक पैड्स एंड व्हील्स अगेन टर्न्स फ्री। तो अब जो उसमें स्प्रिंग लगे होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो आप लोगों के पैडल्स नीचे को मूव हुए थे उनको अगेन उनकी असल हालत में वापस ले जाते हैं। इस तरह आपके जो ब्रेक डिस्क थी और आपका वो टायर का ड्रम था तो उनके दरमियान में डिस्टेंस पैदा हो जाता है, फ्रिक्शन खत्म हो जाती है, तो टायर आपका दोबारा से रोटेट करना शुरू कर देता है, घूमने लग पड़ता है। तो इसके अंदर भी साथ एग्जाम्पल दी हुई है आप लोगों को। एग्जाम्पल के अंदर भी ये नॉर्मली हम लोग एग्जाम्पल इसको अप्लाई कर सकते हैं घरों में भी। सिरिंज है, एक के अंदर लिक्विड फिल कर लिया और दूसरा वैसे ही एम्प्टी रहेगा। तो जब आप लोग एक के ऊपर प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो प्रेशर एज इट इज दूसरे सिरिंज के अंदर जाएगा और दूसरी सिरिंज आउटसाइड को मूव करना शुरू कर देगी। तो सेम यही है हमारा जो कंसीडर है इस टॉपिक के अंदर भी सेम यही काम परफॉर्म हो रहा है।